सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़म शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है। आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हे के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाउद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है। उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके ज़हन में चंद सवाल हैं, जिनकी वजह से वह उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वह चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वह अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वह कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुआज़्ज़म, वह औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? इसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या इसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और वह ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खिंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खिंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर इसको काट कर खाते हैं। और जब वह मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खिंजीर का गोश्त भी खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए खिंजीर का गोश्त मयसर नहीं। चूंकि मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता उसे किस तरह मुतमईन करूं, लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूरे हिदायत की तरफ आने का जरिया बने और शायद वह गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने हकीम से मुखातब होकर कहा कि कल तुम उस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून के हमरा तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुआज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, यहाँ तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूं। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खिंजीर के गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता? ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहाँ भी इस्लाम ने किसी चीज से रोका है, तो उसके मना करने की वजह और उसके नुकसान बारे में भी बताया है। लेकिन खिंजीर के गोश्त के सिलसिले में तो मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खिंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया। तो फिर इस्लाम ने इसे क्यों मना किया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये ये तो ईसाइयों का सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खिंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने उन आयते मुबारक का भी जिक्र किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें वही जगह तलाश करके दिखाई जहाँ लिखा हुआ था कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देखकर बोली कि ये क्या बात हुई?
जो मेरे पास किताब है उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि खिंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखने वालों पर जो अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबिल है अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। इसमें वक्त-वक्त पर काफ़ी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया है। अब मैं तुम्हें इल्म तबीआत के लिहाज से साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया, कल खिंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वह औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सूअर का शिकार किया और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहत यानी नापसंदगी से देखते हुए खातून से कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए उसके दो हिस्से करो। जब खातून ने बोटी के दो हिस्से किए तो इसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? नहीं सुल्तान मुआज़्ज़म, मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात ज़रूर आ जाएगी कि इस हराम गोश्त को चाहे जितना भी अच्छी तरह पका लो, एक बार पकाओ या बार-बार आग की तपिश दो, ये पूरी तरह पकता नहीं। इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के ज़ेरे असर तालीम हासिल कर रही हैं, लिहाज़ा आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज़ जब आपके पेट के अंदर जाएगी तो वह अंदर जाकर कितनी खराबियाँ पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि आपको इस जानवर के बारे में और भी बताता हूँ। ये जानवर जिस जगह रहता है तो ये उस जगह अपने इर्द-गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज़ होती है और सबसे हैरानकुन बात ये है कि खंज़ीर एक वाहिद, अकेला बेशर्म जानवर है कि जब उसकी मादा यानी उसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा खंज़ीर जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो ये खुश होता है और फ़क्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी ज़्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें कि जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएँगे, जिसकी बुनियाद गलाज़त से भरी हुई है, तो वह आपको क्या फ़ायदा देगा? ये सुनकर वह औरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की कायल हो गई। और कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आप मुझे अपनी ही ज़बान से कलमा पढ़ाइए। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से बुलंद हो गया। अल्लाह ताला मेरा बताना और आपका सुनना आपकी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आप अगली वीडियो किस बारे में चाहते हो, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।